भाग तीन के माध्यम से पाठ नंबर है 8वां, निश्चय नहीं व्यवहार नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि जिसके बिना हम जिनवाणी माता की भाषा को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी जिनवाणी निश्चय और व्यवहार के रूप में लिखी गई है। एक एक वाक्य जो जिनवाणी का है वो शादवादमयी है। इसीलिए हमें ये नयों का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वहां पे दादा ने लिखा है, आवश्यक ही नहीं परंतु अनिवार्य है, कंपलसरी है। हमने यहाँ पर 4 प्रकार के व्यवहार नयों की चर्चा की। आज हम 4 प्रकार के निश्चय नय की चर्चा करने वाले हैं। 4 प्रकार के सबसे पहले निश्चय नय कौन से होते हैं, तो आप जल्दी से एक चार्ट बना लीजिए। एक चार्ट मैं यहाँ से बताती हूँ कैसे वो चार्ट बनेगा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग दीजिए निश्चय नहीं, और उसके 2 भेद। निश्चय नहीं के 2 भेद, अशुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं और शुद्ध निश्चय नहीं। एक चार्ट बना लोगे तो आपको एकदम याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। कभी भी आप उसको रेफर कर सकते हो। क्या बताया? निश्चय नहीं के 2 भेद, अशुद्ध निश्चय नहीं और शुद्ध निश्चय नहीं। ठीक है ना? फिर शुद्ध निश्चय नहीं के भी 2 भेद है। शुद्ध निश्चय नहीं के 2 भेद, शाश्वत शुद्ध निश्चय नहीं और क्षणिक शुद्ध निश्चय नहीं। शाश्वत शुद्ध निश्चय नहीं और क्षणिक शुद्ध निश्चय नहीं। शाश्वत शुद्ध निश्चय नहीं में एक भेद जाएगा। कौन सा भेद जाएगा? परम शुद्ध निश्चय नहीं, अंतिम वाला, लास्ट भेद। अशुद्ध निश्चय नहीं में अशुद्ध निश्चय नहीं, वो एक ही भेद है, बराबर। शुद्ध निश्चय नहीं के 2 पहले तो कर दिए, शाश्वत और क्षणिक। शाश्वत में एक जाएगा परम शुद्ध निश्चय नहीं, और क्षणिक शुद्ध निश्चय नहीं में 2 जाएंगे, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। निश्चय नहीं 4 प्रकार के। निश्चय नहीं कितने प्रकार के हैं? नहीं, क्षणिक शुद्ध निश्चय नहीं है ना, उसमें 2 जाएंगे, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। एक बार मैं चार्ट को फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले निश्चय नहीं के 2 भेद। कौन से 2 भेद है? अशुद्ध निश्चय नहीं और शुद्ध निश्चय नहीं। शुद्ध निश्चय नहीं के 2 भेद। कौन से 2? शाश्वत और क्षणिक। शाश्वत और क्षणिक। शाश्वत में एक भेद जाएगा, परम शुद्ध निश्चय नहीं, और क्षणिक में 2 भेद जाएंगे, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं और साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। तो टोटल देखेंगे ना तो निश्चय नहीं के 4 भेद है। कौन कौन से? एक 4 भेद मैं रिपीट कर रही हूँ, 4 भेद। अशुद्ध निश्चय नहीं पहला, नंबर 1। दूसरा है एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, नंबर 2। तीसरा साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, उसका ही दूसरा नाम है पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं। कहीं पे आपको साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं लिखा मिलेगा, कहीं पे पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, पर्यायवाची नाम है। और चौथा है परम शुद्ध निश्चय, जो नयों का राजा है। भाई 7 तत्व में राजा कौन? जीव तत्व। कर्मों में राजा कौन? मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म। शास्त्रों में राजा कौन? समय सार। पर्वों में राजा कौन? 10 लक्षण पर्व। तो ऐसे ही नयों का राजा कौन? नयों में राजा कौन? तो कहते हैं अंतिम भेद परम शुद्ध निश्चय। क्योंकि ये कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है। ये कभी आगे के सारे भेद व्यवहार को प्राप्त हो जाए, परंतु परम शुद्ध निश्चय नहीं, कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होते हैं, कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है, बराबर। देखिए ना, कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है। अब हमने एक बार ये पूरा चार्ट देखा, अभी हम एक एक भेद देखेंगे। अभी एक एक भेद देखने वाले हैं, ठीक है ना? आपको चार्ट याद रह गया? शीतल बेन आंटी बोलिए।
ख्याल आ रहा है आपको? आत्मी बेटा, हाँ ज्योति बहन, आप लोग को चार्ट समझ में आ गया पूरा? भानु आंटी, दीपा बहन, देखो अब हाँ। मैं बढ़ती हूँ हाँ बहुत बढ़िया। एक पहले एक भेद के तरफ। बोली થાય ચિનલ બેન એટલે રિવાઇઝ થઈ જાય ભાનુ જાઓ આંટી બધા. એક વાર, હા ભાનુ આંટી એક વાર બોલો, તમે ચાર્ટ બોલશો? લખ્યું તમે? હા હા. બહુ સરસ. નિશ્ચય નહીં હા એના બે બે એટલે હમ એક અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીં અને બીજું શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં. વેરી પછી ગુડ, બહુ સરસ. એમાં એમાં એક ક્ષણિક અને બીજું શાશ્વત, બે પાર્ટ્સ એમાં. હા પછી ક્ષણિકમાં એક દેશ હા નિશ્ચય નહીં અને હા બીજું સાક્ષાત શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં. બરાબર. સાક્ષાત નિશ્ચય નહીં અને શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં. અને સાક્ષાતને આપણે પૂર્ણ શુદ્ધ પણ કહી શકીએ. બહુ અને સરસ. અને પછી શાશ્વત ઓન ધી અધર સાઇડ, શાશ્વતમાં પરમ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં. અને એ પરમ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંનો રાજા એ કોઈ દી વ્યવહાર को प्राप्त नहीं होता. बहुत बढ़िया, सुपर, ख्याल आ गया आप लोग को सबको? बराबर, एक बार रिवाइज हो गया अपना। हम आगे बढ़ते हैं, पहले भेद की तरफ जाते हैं। अशुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। तो अशुद्ध निश्चय नहीं, अब हम इन निश्चय नहीं के स्वरूप को चार चार पॉइंटर्स के अपेक्षा से देखेंगे, चार चार पॉइंटर्स के माध्यम से देखेंगे। देर और चार चार पॉइंटर्स के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले जैसे हमने व्यवहार नहीं में पांच पांच पॉइंटर्स के माध्यम से देखे ना, अब हम निश्चय नहीं को चार चार पॉइंटर्स के माध्यम से देखेंगे। कौन से वो चार पॉइंट? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, फिर दूसरा पॉइंट है उस नई का अर्थ, तीसरा पॉइंट है लाभ, अरे उपादेयता, उपादेयता, और चौथा पॉइंट है हेयता, उपादेयता और हेयता। ठीक है ना? अपन बढ़ते हैं आगे। पहला जो है, पहला अशुद्ध निश्चय नहीं। तो एग्जाम्पल्स आप तो लिखना। अशुद्ध निश्चय नहीं माने ये विकारी भावों के साथ, विकारी भावों के साथ आत्मा को अभिन्न बताता है। विकारी भावों के साथ आत्मा को अभिन्न बताता है, तन्मय बताता है। विकारी भावों के साथ आत्मा को अभिन्न बताता है, तन्मय बताता है। बराबर। कौन सा भेद? पहला, अशुद्ध निश्चय नहीं। तो इसके एग्जाम्पल्स आप क्या लिखोगे? रागी जीव, मनुष्य जीव। जब हम ये कहेंगे कि राग वाला जीव, तो ये व्यवहार नहीं होगा। परंतु जब हम कहेंगे रागी जीव, तो ये निश्चय नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट करूं, रागी जीव कहेंगे तो निश्चय नहीं, और राग वाला जीव कहेंगे तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय होगा। थर्ड नंबर का व्यवहार नहीं। बराबर, थर्ड नंबर का व्यवहार नहीं। मैं फिर से बोलती हूं, जो रागी जीव, रागी जीव कहा तो ये निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं का, अशुद्ध निश्चय नहीं का विषय है। परंतु राग वाला जीव कहेंगे तो वो हो जाएगा व्यवहार नहीं का कथन। अब हम बढ़े आगे, ठीक है ना? अब सबसे पहला एग्जाम्पल हुआ। अब दूसरा लिखना इसका अर्थ, अशुद्ध निश्चय नहीं। अशुद्ध माने, अशुद्ध माने दीदी। हाँ हाँ बोलिए दीपांजी। दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया? रागी जीव, और दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया आपने? रागी जीव और मनुष्य जीव। मनुष्य जीव, हाँ मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, ये क्रोधी जीव है ना, एग्जाम्पल्स है। क्रोधी जीव, रागी जीव, मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव। तो वो राग के साथ अभेदता बताई, तन्मयता बताई, इसलिए वो निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। आगे, अशुद्ध क्यों? क्योंकि विकारी भावों का कथन है, विकारी भाव, इसलिए अशुद्ध। निश्चय क्यों? क्योंकि अभेदता, तन्मयता बताई, राग के साथ अभेदता, तन्मयता बताई। बराबर, राग के साथ अभेद की दृष्टि की, तन्मय पना बताया, तन्मय पना किया। और नई, क्योंकि देखने के एंगल को नई कहते हैं।
देखने के दृष्टिकोण को क्या कहते हैं, नई कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने अर्थ देखा। रिपीट कर रिपीट करूं, दीजिए। अशुद्ध क्यों कहा, क्योंकि विकारी भाव है, अपराधी भाव को विषय बनाता है। निश्चय क्यों, क्योंकि तन्मयता बताई, अभेदता बताई। नई क्यों, क्योंकि देखने के एंगल को नई कहते हैं। क्लियर, बराबर। आगे बढ़े, इस नई की उपादेयता, इस नई की उपादेयता हम कहते हैं ना कि भाई देखो ये विकारी भाव को अपना कहता है। अब इसकी उपादेयता क्या है कि हम तन्मयता पूर्वक ये अपराध को स्वीकार करें, तन्मयता पूर्वक ये अपराध को स्वीकार करें। क्योंकि जितनी तन्मयता से, दृढ़ता से हम अपने अपराध को स्वीकार करेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपराध को दूर कर पाएंगे। ठीक है ना, हमने कल सारे एग्जाम्पल के साथ देखा था, क्या देखा था कि ट्यूमर मुझे ही हुई है, ये बुखार मुझे ही आया है। तन्मयता से स्वीकार करेंगे तो हम बुखार को दूर कर पाएंगे। ठीक है, हम बुखार को दूर कर पाएंगे कब, जब हम दृढ़ता पूर्वक, तन्मयता पूर्वक हम उस अपराध को स्वीकार करें। तो उपादेयता इसी में है कि तन्मयता पूर्वक हम अपना अपराध स्वीकार करें, तब मैंने इस नई को उपादेय किया कहा जाए। कहते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं, अब तो गतियों में ना ही रुलेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब तो भव भव का नाश करेंगे, निजानंद पान करेंगे। तो ये अभेदता, तन्मयता, पहले तो अपराध को स्वीकार करो कि गतियों में मैं ही रुल रहा हूँ, पंच परावर्तन ये आत्मा ही कर रहा है, मैं ही अनादि काल से इस चार गति के चक्कर खा रहा हूं। आता है ना, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, मुझको जाना पड़ा। बोलो, अपने घर को भूल कर न जाने कितने घर बनाने पड़े। ये कह रहे अपराध को स्वीकार करो, तब हमने इस नई की उपादेयता स्वीकार की कहलाएगी। हेयता, अब ये नई हे कब किया कहा जाएगा कि अपराध स्वीकार करने पर भी अपने को अपराधी नहीं मान लेना। अपराध स्वीकार करने पर भी हम अपने को क्या ना माने, हम अपने को अपराधी ही ना मान ले। क्योंकि अपराध है पर्याय में और स्वरूप है निरपराध। अपराध कहाँ पे है, अपराध कहाँ पे है, तो कहते हैं अपराध है भाई, अपराध है पर्याय में है, परंतु कह रहे हैं कि भाई मेरा स्वरूप तो कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, तो कह रहे निरपराधी। पर्याय में अपराध है परंतु स्वभाव, बोलो स्वभाव तो कैसा है, कभी अशुद्ध, कभी अपवित्र। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है। भगवान आत्मा कैसा है, भगवान आत्मा आनंद घन है, चेतन तू उस पर दृष्टि कर, शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट हर। बोलिए कैसा है भगवान आत्मा, ओहो शाश्वत चिदानंद अनादि अनंत शुद्ध शाश्वत चिदानंद अनादि अनंत ध्रुव परमात्मा परमेश्वर तत्व। वजन लाओ, वजन लाओ, तब वो अशुद्धता अपने आप टल जाए। हाँ, अशुद्धता को टालना नहीं पड़ेगा, अशुद्धता टल जाए, बराबर। तब हमने इस नई को हे स्वीकार किया कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे नंबर के नई के ऊपर आते हैं। दूसरा नंबर का नई है, कौन सा नई है, एक देश शुद्ध निश्चय नई। एक देश शुद्ध निश्चय नई नंबर 2। अब ये नई है एक देश शुद्ध निश्चय नई। इसके पहले एग्जाम्पल आप लिखना, औपशमिक सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि।
बराबर। जब हमने औपशमिक सम्यक दृष्टि कहा तो ये हो गया एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का कथन। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि, शायोपशमिक जीव, शायोपशमिक सम्यक्त्वी, औपशमिक सम्यक्त्वी, तो ये अभेद किया ना, पर्याय को उस आत्मा के साथ अभेद करके कथन किया, अभेद करके, इसीलिए ये हो गया एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का विषय। परंतु अगर हम कहे कि औपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव, बोलो औपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव, तो ये किस नई का वाक्य होगा? किस नई का वाक्य होगा? कौन बताएगा? औपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव, तीसरे नंबर का, यूट्यूब पे जुड़े हुए। हाँ, तीसरे नंबर का कौन सा? बीना, दीपा बहन, उपचरित सद्भूत। बहुत बढ़िया। उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। अब आपको क्लियर हो रहा है? जब ऐसा कहेंगे कि औपशमिक सम्यक दृष्टि, तो ये हो जाएगा निश्चय नहीं का विषय, दूसरे नंबर का निश्चय नहीं। परंतु औपशमिक सम्यक दर्शन वाला जीव, तो ये हो जाएगा कौन से नहीं का कथन? ये हो जाएगा व्यवहार नहीं का कथन। वाला कहे तो व्यवहार, अभेद करके कहेंगे तो निश्चय। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े। अब एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का पहले तो अर्थ लिखो। अभी दूसरा पॉइंट, एक देश माने लिखना आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय। एक देश शुद्ध माने होता है आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय। आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय, आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय माने एक देश। आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय माने क्या है? एक देश। मैं अर्थ बता रही हूं। आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय माने एक देश शुद्ध निर्मल पर्याय। निश्चय क्यों कहा? क्योंकि अभेद करके कहा गया है, अभेद करके। वो निर्मल पर्याय और आत्मा को अभेद करके कहा, निर्मल पर्याय और आत्मा को अभेद करके कहा, इसीलिए निश्चय नहीं। नहीं क्यों कहा? क्योंकि देखने के एंगल को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? नहीं। देखने के एंगल को क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं। ठीक है, हमने दूसरा पॉइंटर देख लिया। तीसरे पॉइंटर पे आओ। अब इस नई की उपादेयता, हमने इस नई को उपादेय कब किया कहा जाएगा? इस नई को उपादेय कब किया जाएगा? कब मैंने इस नई को उपादेय किया? बोलिए। मैंने इस नई को उपादेय तब किया कहा जाएगा कि जब मैं अशुद्धता को अपना स्वरूप नहीं जानू और मैं आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय को अपनी कहूं। अगर कोई पर्याय को अपनी, देखो आचार्य देव कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई पर्याय को अपनी कहना हो तो कौन सी पर्याय को अपनी कहो? राग की पर्याय नहीं, क्योंकि वो मेरी जाति की पर्याय नहीं है ना, वो विकारी पर्याय है, वो मेरी जाति वाली नहीं। अगर अपनी पर्याय, कोई पर्याय को अपनी कहना हो तो इस पर्याय को कहो। कौन सी? तो कहते हैं कि आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय, औपशमिक भाव की पर्याय, शायोपशमिक भाव की पर्याय, इसको अपनी कहो। क्यों? क्योंकि ये मेरे आत्मा के स्वरूप जैसी पर्याय, निर्मल पर्याय है। इसलिए जब मैं मेरे आत्मा का परिचय इन शुद्ध पर्याय के आधार से दूंगा, तब मैंने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। उपादेय कब किया जाएगा? एक तो जब मैं मेरे आत्मा का परिचय इन पर्यायों के माध्यम से दूंगा तो मैंने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। और जब मैं अशुद्धता दूर करके, अब दूसरा लिखना, जब मैं अशुद्धता दूर करके आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट करूंगा, आंशिक शुद्ध पर्याय अपनी पर्याय में प्रकट करूंगा, तो मैंने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। तो लौकिक में कहते हैं ना कि भाई कोई लड़का होता है और खराब लाइन पर भाई उतर जाता है, उसको खराब आदत लग जाती है,
तो फिर कहते ना कि भाई वो माता कहती ना ये मेरा पुत्र है ही नहीं, मेरा पुत्र है ही नहीं भाई। जन्मा तो है माता के गर्भ का पुत्र नहीं। और कोई अच्छा पुत्र हो तो बोलो, सुपुत्र हो, अच्छी संगति करता हो, अच्छे संस्कार वाला हो, अच्छे विचार वाला हो, माता कहती ये मेरा पुत्र है भाई, ये मेरा पुत्र। वो वाला नहीं, क्योंकि वो तो भाई खराब आदत है उसे, तो वो अच्छा नहीं है। तो ये मेरा पुत्र नहीं, ये वाला सुपुत्र वो मेरा पुत्र। ऐसे यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि कोई पर्याय को अपनी कहना हो ना, तो राग की पर्याय को अपनी नहीं कहो। क्यों? क्योंकि राग का जो स्वभाव है वो मेरे स्वभाव से विभाव रूप है, विरुद्ध भाव है, अलक्षी परिणाम है, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं ये मेरे परिणाम नहीं है। तो कोई पर्याय को अपनी कहना हो तो ये पर्याय को अपनी कहो। कौन सी? आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय। आत्मा का परिचय देना हो तो इस निर्मल पर्याय से अपना परिचय दो। और तीसरा बताया कि ये नई को उपादेय तब किया कहा जाएगा कि अशुद्धि दूर करो, और आंशिक निर्मल पर्याय जब अपनी पर्याय में प्रकट होगी तो मैंने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। क्लियर? इसमें कोई प्रश्न है किसी को? ख्याल आ गया आप लोग को एकदम से क्लियर एकदम? हाँ दूसरा हाँ बोलिए। આમાં મને એક્ઝામ્પલમાં ઔપશમિક આપણે કહ્યું કે અહીંયા કે ક્ષાયોપશમિક કહ્યું, એમાં ક્ષાયિક લઈ શકાય કે નહીં? શાયિક આમાં નહીં આવે ભાનુઆંટી। શાયિક જે ભાવ આવશે ને એ હવે ત્રીજા નંબરના નહીંમાં આવશે। પૂર્ણ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં, સાક્ષાત શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં। ઠીક છે ને? એમાં આપણે લઈશું એને। હા બરાબર। તો હવે ખ્યાલ આ ગયા? આપણે ક્ષાયિક સમ્યક દર્શન કહીએ પણ આમ તો સાવ પૂર્ણ નથી થયું, એટલે તો ક્ષાયિક સમ્યક દર્શન, પણ હજી ચારિત્રની તો પૂર્ણતા નથી, કે અહીંયા કેવી રીતે લેવું? ભાનુઆંટી જરા પાછું રિપીટ કરજો તો, મને જરા કઈ ફોન આવ્યો એટલે ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું। પાછું રિપીટ કરો તમારો પ્રશ્ન। એટલે ક્ષાયિક સમ્યક દર્શન કહીએ આપણે, પણ આમ ઓલે એટલે શ્રદ્ધા ગુણની અપેક્ષાએ તો પૂર્ણતા થઈ, પણ ઓલે ચારિત્રની અપેક્ષાએ તો અપૂર્ણતા છે, તો એટલે અહીંયા જરા ઘટાડો થાય છે મારો। હા એટલે શાયિક ભાવ તમે કયો ને તો એમાં શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર બંને લેવાનું। શાયિક ચારિત્ર અને શાયિક સમ્યક્ત્વ, એટલે શ્રદ્ધા અપેક્ષા અને ચારિત્ર અપેક્ષા એ બંને જશે સાક્ષાત શુદ્ધ નિશ્ચયમાં। અને એકદેશ શુદ્ધ નિશ્ચયમાં ઔપશમિક ભાવ અને શાયોપશમિક ભાવ। મોક્ષ માર્ગ નો શાયોપશમિક ભાવ બરાબર યાદ રાખજો। મોક્ષ માર્ગ નો શાયોપશમિક ભાવ, संसार मार्ग नो शायोपशमिक भाव नहीं, क्योंकि संसार मार्ग का जो शायोपशमिक भाव है कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, वो तो बनेगा विषय पहले नहीं का, अशुद्ध निश्चय नहीं का। और मोक्ष मार्ग वाला जो शायोपशमिक भाव है वो विषय बनेगा एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का। क्योंकि ज्ञान की भी दो पर्याय हो रही है ना, ज्ञान की तो मिथ्यात्व सहित वाला ज्ञान है, मिथ्यात्व सहित वाला ज्ञान है तो वो है कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो वो तीन भाव तो बनेंगे अशुद्ध निश्चय का विषय। और सम्यक्त सहित वाला जो ज्ञान है मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, ये सब बनेंगे एक देश शुद्ध निश्चय का विषय। दोनों में अंतर बराबर समझना। मिथ्यात्व सहित वाला जो शयोपशम भाव है वो जाएगा पहले नई के विषय में, अशुद्ध निश्चय नहीं में। और सम्यक्त सहित वाला जो ज्ञान है मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, ये जाएगा दूसरे नंबर के नई में, माने एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। या दोनों में अंतर समझना बराबर। औपशमिक भाव दूसरे नई का विषय है बराबर। अब आगे आएगा शायिक भाव का जो विषय, जो नई विषय बनाता है वो तो तीसरा नंबर का नई है। अब हमने सेकंड नंबर के नई का अर्थ देखा। अब उपादेयता लिखना, उपादेयता मैंने बताई। और हेता, अब हेता की बात कर रही हूँ। इस नई को मैंने हे कब किया कहा जाएगा? बोलिए ना प्लीज। उपादेयता फिर से बोलूं? उपादेयता बोलती हूँ मैं, रिपीट करती हूँ। देखो इस नई की उपादेयता क्या है? जब हम अपने आत्मा का परिचय इन आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय के द्वारा देंगे
तो मैंने इस नई को उपादेय किया कहा जाए। पहला पॉइंट। दूसरा, जब मैं ये आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय प्रकट करूंगा तो मैंने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। जब मैं आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय प्रकट करूंगा तो मैंने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। बराबर। और मैंने एक और उपादेयता बताई। क्या बताई, किसी को याद है? एक और उपादेयता बताई थी। आंशिकता दूर करके तो तीसरा वाला पॉइंट, मेरा फोन आ गया था ना तो रह गया था थोड़ा, आंशिकता दूर करके। किसी ने लिखा है? दीपा भाई आपने लिखा है? हाँ। जब मैं अशुद्धता को मेरी न कहूँ, शुद्ध निर्मल पर्याय को अपना कहूँ तो बहुत बढ़िया ना। ये तीसरे नंबर की कि भाई कोई पर्याय को अपनी कहनी हो तो कौन सी कहो, कौन सी पर्याय को अपनी कहो? ये आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय को अपनी कहो, अशुद्ध पर्याय को नहीं। तब मैंने इस नई को उपादेय किया कहा जाए। अब इस नई की हेयता, वेरी इंपॉर्टेंट। इस नई की हेयता, मैंने इस नई को हेय कब किया कहा जाएगा? कब हेय किया जाएगा? सुनना बराबर, समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक देश शुद्ध निर्मल पर्याय है ना, तो ये पर्याय भी तो क्षणिक है। ये पर्याय एक समय की है। ये पर्याय अनित्य है। भले ये शुद्ध है परंतु है तो वो आंशिक ना। एक तो आंशिक है और दूसरा कि वो पर्याय है, एक समय की है। और मैं तो कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है? मेरा स्वरूप तो परिपूर्ण है, मेरा स्वरूप तो त्रिकाल शुद्ध है। तो शाश्वत शुद्धता का आधार लेकर हम अपने को एक समय वाली पर्याय वाला नहीं माने, एक समय की निर्मल पर्याय वाला अपने को नहीं माने और अपने को शाश्वत शुद्ध माने, शाश्वत शुद्ध माने, तब मैंने इस नई को हेय किया कहा जाएगा। ये नई एक समय की निर्मल पर्याय को विषय बनाता है, आंशिक निर्मल पर्याय। तो ये आंशिक निर्मल पर्याय जितना भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो है एक समय की और मैं तो हूं त्रिकाल। ये है क्षणिक, ये है उत्पाद्य वाली, ये कर्म सापेक्ष। मैं त्रिकाल, मैं सदा रहने वाला, मैं नित्य, मैं कर्म निरपेक्ष। यहाँ पे ख्याल आ रहा है आपको? दोनों में डिफरेंस बता रही। आंशिक निर्मल पर्याय को भी अपनी नहीं मानो, अपनी नहीं मानो, क्योंकि अपनापन तो एक में ही करने जैसा है, एक स्वभाव में बस। ज्ञानी भी कहते हैं मैं ज्ञानी नहीं, ज्ञानी कहते हैं मैं शुद्धात्मा, मैं ज्ञायक। ज्ञानी का स्वर भी क्या, मैं ज्ञायक, मैं भाई मुनि नहीं, मैं सम्यक दृष्टि नहीं। परिचय 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 भी कैसे परिचय देगा, कहेगा, कथन में आएगा, ज्ञान में जानेगा, परंतु श्रद्धा में बताइए, श्रद्धा में तो एक ही कौन, एक ही है। श्रद्धा का विषय कभी दो नहीं होता, श्रद्धा का विषय एक ही होता है, एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। बस एक में ही अहम कर रहे ज्ञानी। इसलिए इस नए को हे तब किया कहा जाएगा कि जब इन पर्याय को मैं अपना नहीं मानू, इन पर्याय जितना मैं नहीं मानू, तब मैंने इस नई को हे किया कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर के नई के ऊपर आते हैं। तीसरा नंबर का नई। चिन्नल बेन, हाँ भानुवंती बोलिए। हाँ क्षायक क्षमिक जो है, क्षायक क्षमिक के 18 भेद है। हाँ अंकल, हाँ उसमें भी जो 3 भेद है तो अज्ञान के है। हाँ बराबर, तो वो इसमें नहीं आएगा ना, ये आएगा उसमें, ये नहीं आएगा ना। 3 जो अज्ञान का भेद है, क्षायक क्षमिक से 18 में से 3 जो अज्ञान है, 3 जो अज्ञान है ना। हाँ बढ़िया तो प्रश्न। देखो 3 अज्ञान है ना, कुमति कुश्रुत कुअवधि, ये इसमें नहीं आएगा, में नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे उसमें। बाकी 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 संयम संयम, संयम संयम, सकल संयम, ये सब है ना उसके जो भेद। मति श्रुत अवधि, 3 दर्शन है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। बराबर, ये सब इसका विषय बनेगा। एक देश शुद्ध निश्चय। परंतु जो कुमति कुश्रुत कुअवधि है वो पहले नई का विषय बनेगा।
हाँ ठीक। ख्याल आ गया? हाँ ज्योति बहन कुछ प्रश्न है, हैंड रेस कर रहे हो, बताइए। नहीं, बस दीदी वो ही बोल रही थी, कुमति कुश्रुत कुअवधि ये पहले वाले में अशुद्ध निश्चय में चले जाएंगे ना। हाँ बहुत बढ़िया। और बाकी जो है वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय बनेगा। जी क्लियर? बराबर, आगे बढ़ू मैं। अब तीसरा नंबर का नहीं, तीसरा है साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। साक्षात शुद्ध निश्चय का दूसरा नाम क्या कहा मैंने? बोलिए, किसी कोई बोल सकता है साक्षात शुद्ध निश्चय का दूसरा नाम? हाँ पूर्ण बहुत शुद्ध। इजी प्रश्न है। पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, बहुत बढ़िया। ये मैं थोड़ा बीच बीच में आपको क्विज की प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, क्योंकि लास्ट डे जब ये पूरा नए का विषय पूरा होगा, तो एक मैंने पहले दिन अनाउंस किया था कि अपन एक क्विज भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं प्रश्न भी पूछ रही आपको बीच बीच में, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे क्विज में भी। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ साक्षात शुद्ध निश्चय, इसका दूसरा नाम है पूर्ण शुद्ध निश्चय। अब इसमें इसके पहले आप एग्जाम्पल्स लिखना। शायिक सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि, केवली, शायिक सम्यक दृष्टि, केवली। शर्मिष्ठा बहन आवाज आ रही है? शायिक सम्यक दृष्टि, केवली, केवली जीव, केवली जीव। बराबर, तो ये हो गया साक्षात शुद्ध निश्चय का के एग्जाम्पल। साक्षात शुद्ध निश्चय के एग्जाम्पल, केवली जीव, शायिक सम्यक दृष्टि, है ना। तो ये आप लिखना, ये है साक्षात शुद्ध निश्चय के एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों एक ही है ना? केवली कहो, बस केवली कह दिया ना, तो ये नई का विषय बन गया, केवली, केवली, ठीक है ना। सर्वज्ञ, तो माने ये उसके साथ वो जीव, अभेदपना पर्याय के साथ वो अभेदपना बता दिया। पर केवल ज्ञान वाला जीव, केवल ज्ञान वाला जीव, अगर हम ऐसा कहेंगे तो बोलिए कौन से नई का विषय है? केवल ज्ञान वाला जीव, तो व्यवहार नहीं बन जाएगा। व्यवहार नहीं, बहुत बढ़िया। तो कौन से नंबर का व्यवहार नहीं? 4 नंबर का। 4 नंबर का। बराबर, आप नंबर वाइज याद कर लो, 1 2 3 4, 4 नंबर, चौथा नंबर। आपको पूरा बोलना भी नहीं पड़ेगा, 4 नंबर वाला व्यवहार नहीं, केवल ज्ञान वाला जीव। और केवली जीव तो 3 नंबर का निश्चय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, ठीक है। अब हम बढ़ते आगे। इस नई की उपादेयता, ये नई की उपादेयता क्या है भाई? नहीं, पहले तो हम इसके अर्थ करेंगे ना, दूसरा नंबर अर्थ। साक्षात, साक्षात माने होता है स्वभाव के समान, जैसा स्वभाव है वैसा, उसको कहते हैं साक्षात। साक्षात एज सेम लाइक माई स्वभाव, स्वभाव के समान, परिपूर्ण, परिपूर्ण, इसलिए साक्षात शुद्ध। और फिर का निश्चय, क्योंकि निर्मल पर्याय को आत्मा के साथ तन्मय अभेद करके कहा, इसलिए निश्चय। और नई, क्योंकि देखने के नजरिया को नहीं कहते हैं, देखने के एंगल को नहीं कहते हैं। नई की परिभाषा सब जगह यही आएगी, नई माने क्या? देखने के एंगल को नहीं कहते हैं। क्लियर? अब इस नई की उपादेयता, इस नई की उपादेयता क्या है? इस नई की उपादेयता ये है कि जब हम अपने स्वरूप में पूर्ण स्थिर होकर हम इस निर्मल पर्याय को प्रकट करें, पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय को प्रकट करेंगे, तब हमने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। जब हम अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से स्थिर होकर ये पर्याय, ये पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट करेंगे, तब हमने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। अब इस नई की हेयता क्या है? बोलिए, हेयता क्या होगी इस नई की? हेयता ये है कि भले ये स्वभाव जैसी पर्याय है, पूर्ण निर्मल पर्याय, आंशिक शुद्ध पर्याय, तो पर्याय शुद्ध थी परंतु आंशिक थी, अपूर्ण थी। ये तो स्वभाव जैसी पूर्ण है, स्वभाव जैसी पूर्ण है, परंतु ये कह रहे हैं कि इस नई को हेय करना है। कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाएगा इस नई को हेय? जब हम ये पर्याय,
जितना भी अपने को नहीं माने, ये पर्याय जितना भी अपने को नहीं माने, क्यों? क्योंकि भले ये स्वभाव जैसी ही है, पूर्ण है, शुद्ध है, परंतु ये है तो एक समय की ना। कितने समय की है ये पर्याय? एक समय की, एक समय की है, अनित्य है, आने जाने वाली है। ख्याल आ रहा है? इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये अवलंबनशील नहीं है। इसलिए तो नियम सार की 50 नंबर की गाथा में कह दिया कि ये शायिक भाव की पर्याय पण परद्रव्य छे, परभाव छे, हेय छे। बोलो, वहां पे अपेक्षा समझना बराबर। क्यों हेय कहा, क्यों परद्रव्य कहा शायिक भाव को भी? क्योंकि अवलंबनशील नहीं, अवलंबनशील नहीं। पर्याय कोई पण होय, कोई पण पर्याय होय, कोई पण पर्याय होय, પછી એ કેવલી ભગવાનની કેવળ જ્ઞાનની पर्याय કેમ ના હોય? अवलंबनशील नहीं है। बोलो, लौकिक में भी हम कोई ध्रुव वस्तु का अवलंबन लेते हैं कि कोई अध्रुवता का अवलंबन लेते हैं? बोलो, किसका अवलंबन लेंगे हम? जो बात बात पर बदल जावे उसका अवलंबन लेते हैं कि बोलो जो कभी नहीं बदलता? हम विश्वास किस पर करते हैं? हम भरोसा किस पर करते हैं? हम ध्रुव वस्तु पर भरोसा करते हैं, है ना? हमें विश्वास, हमें भरोसा उन वस्तु पर आता है कि जो कायम रहता है, जो ध्रुव रहता है, जो अपने शब्दों पर बनाए रहता है, टिका रहता है, उसका अवलंबन लेते हैं। जो बात बात पर बदल जावे, कौन कौन भरोसा करेगा? उस विश्वास उठ जाएगा। ऐसे मोक्ष मार्ग में कह रहे भरोसा करो। किसका? एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय का आश्रय नहीं लो, अवलंबन नहीं लो, क्योंकि वो भी पर्याय है। भले वो आत्मा जैसी है, परंतु देखो एक कारण, एक आप वो भी लिख सकते हो उसमें कि जो केवल ज्ञान की पर्याय शायिक भाव की पर्याय भले स्वभाव जैसी शुद्ध है, परंतु है सादी अनंत, है सादी अनंत। हाँ ज्योति बहन, एक मिनट में ये पूरा करती हूँ, फिर आपके प्रश्न पर जाती हूँ। सादी अनंत और जो परम पारणामिक भाव है वो सादी अनंत नहीं, वो अनादि अनंत है। दोनों में अंतर क्या ला रहा है? ये प्रकट होती है, स्वभाव को प्रकट करना नहीं है। स्वभाव को प्रकट करना नहीं। अपन कहते हैं ना, बने बनाया भगवान आत्मा, बने बनाया बोलो उसे भगवान आत्मा बनाना है कि वो है? उसको शुद्ध करना है कि वो है? पर्याय को शुद्ध करना है, आत्मा को शुद्ध करना नहीं है। शक्कर को मीठी बनाना नहीं, शक्कर तो मीठी ही है, दूध को मीठा करना है। ऐसे ये शायिक भाव की पर्याय प्रकट होती है, बराबर, सादी अनंत। और मेरा स्वभाव जो है, मेरा स्वभाव कभी अशुद्ध हुआ नहीं है, इसलिए उसमें शुद्धता लानी नहीं है, करनी नहीं है, करनी नहीं है। और ये भगवान आत्मा का डंका गुरुदेव श्री ने 45 साल बोलो बजाया कि नहीं, इस ध्रुव का डंका, कि मैं एक समय की निर्मल पर्याय वाला भी नहीं। जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए ते भाव तो बंधनु कारण छे, हे छे, परंतु कह रहे हैं कि एक समय की ये निर्मल पर्याय शायिक भाव की पर्याय भी भाई आश्रय करने जैसी नहीं है। बोलो, जब एक समय की शायिक भाव की पर्याय को हे कह दिया, परद्रव्य कह दिया, अवलंबनशील नहीं है, तो फिर ये राग की पर्याय, कर्म के उदय, पुण्य पाप के उदय, बोलो, स्त्री घर कुटुंब परिवार, ये शरीर, ये धन, ये पैसा, बोलो, ये घर, ये बंगला, गाड़ी, ये क्या अवलंबनशील है? कोई अवलंबनशील नहीं है। किसी का अवलंबन लेने लायक नहीं है, कोई शरणभूत नहीं है, कोई किसी का करता धरता नहीं। एक आश्रय करने लायक, एक अवलंबन करने लायक इस जगत में कोई है तो वो एक परम पारणामिक भाव। जब हम इसका अवलंबन लेंगे और हम इस अनित्य पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय, शायिक भाव की पर्याय का भी अवलंबन नहीं ले, इस पर्याय जितना अपने को नहीं माने, तब हमने इस नई को हे किया कहा जाएगा। ना कहा इसमें आपने जो केवल शायिक भाव की पर्याय है वह सादी अनंत है, और परम पारिणामिक भाव जो है वह नित्य है आएगा, वो अनादि अनंत है, अनादि अनंत है ना। शायिक भाव की पर्याय कर्म सापेक्ष है और परम पारणामिक भाव कर्म निरपेक्ष। क्लियर, बराबर। आगे बढ़े अपन। अंतिम वाला भेद परम शुद्ध निश्चय ने।
अंतिम भेद, दी, अंतिम दी भेद में मेरा भी यही क्वेश्चन था, थोड़ा तो क्लियर हो गया कि हम हाँ केवल ज्ञान को भी क्योंकि प्रकट किया है इसलिए हाँ, उसको हम पूर्ण नहीं बोल सकते, है ना? मतलब केवल ज्ञान की केवल पर्याय, ज्ञान या सर्वज्ञ हो गए तो वो तो हमेशा रहने वाली है ना, फिर तो केवल ज्ञान तो एक बार नहीं केवल ज्ञान प्रकट, वो केवल हमेशा ज्ञान, रहेगी, हाँ। वो एक बार प्रकट होने के बाद हमेशा रहेगी, हमेशा हम्म रहेगी, अनंत काल रहेगी। परंतु वो प्रकट होती है ना, ये बताना है, वो प्रकट होती है। और हमें तो दोनों के बीच में अंतर देखना है। भगवान आत्मा जो है, भगवान आत्मा है, वो भी अनंत काल रहता है, परंतु वो प्रकट नहीं होता है, वो अनादि का है। और शायिक भाव की पर्याय प्रकट होती है, अनादि की नहीं है, अनादि की हाँ नहीं है ना? जी, हाँ समझ अंदर आ ख्याल गया। आ गया, बराबर। हाँ हाँ, इसीलिए बहुत अवलंबनशील अच्छे। आश्रय किसका करना, आश्रय किसका करना, पर्याय का नहीं, अध्रुवता ध्रुव का का, नहीं, किसका, किसका, तो ध्रुव, कहते हैं भगवान आत्मा। ध्रुव आपने का। एक वाक्य गुरुदेव के प्रवचन में सुना होगा, केवल ज्ञान की पर्याय के लिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये केवल ज्ञान की पर्याय एवी ने एवी तो छे, एवी ने एवी तो छे, परंतु ई ने ई नहीं, वैसी की वैसी तो है, परंतु वो की वो नहीं है, वो की अच्छा, वो की वो नहीं है। हाँ, और भगवान आत्मा, बोलो, वो का हाँ वो ख्याल है। है, भगवान हाँ, आत्मा वो का वो वो है। का वो का मैं वो का वो हिंदी वाली निगोद में हूँ भी ना। गया तो भाई वो का वो, हाँ, जी, मनुष्य में आया तो वो का, तीरंज में गया तो वो का, नरक में गया तो वो का, कुछ होता ही नहीं है, अपरिणामी, कूटस्थ, नित्य, ध्रुव, टिकने वाला, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, वैसा, ध्रुव 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 ध्रुव, बस। अच्छा, सही गजब समझ गजब का आया। भगवान आत्मा है, गजब का भगवान। क्या अलौकिक बात अपने को गुरुदेव ने बता दी है। द्रव्य सही कर्म, बात। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित समय का सार शुद्धात्मा बता, सबसे बेस्ट गिफ्ट अपने को मिल गई है ये भगवान आत्मा। बोलिए, जी, उत्तम में उत्तम पदार्थ, पूज्य बेन श्री ने लिखा है ना वचनामृत में, क्या लिखा है कि अचंबो छे, अचंबो, चमत्कारी तत्व है। हमें तो बाहर के चमत्कार चमत्कार लगते हैं, बाहर के चमत्कार चमत्कार लगते हैं हमें। कोई भाई एक नया कुछ चीज बाजार में आ जाए ना, मार्केट में, तो उसे देखकर हमें लगता है अरे वाह क्या गजब की चीज है, ऐसी तो चीज पहले कभी देखी नहीं, है ना? ऐसा लगता है ना। जी, ऐसी चीज को बिल्कुल। देखी नहीं, पंच परावर्तन में परद्रव्य क्षेत्र काल की कोई चीज ऐसी बाकी नहीं रही है कि जो हमने नहीं देखी हो। परंतु परंतु कह रहे हैं कि भाई अपने पूरे अनादि काल में हमने एक चीज को नहीं देखा, बस एक चीज को नहीं देखा, एक परम पारणामिक भाव को नहीं देखा। इसको देखने के लिए हमें ये मनुष्य भाव मिला है। ध्येय ने चुकीश नहीं, बेन श्री कहते हैं ध्येय ने चुकीश नहीं, आकाश पाताल एक થઈ જાય तो पण ध्येय ने चुकीश नहीं, कुछ भी हो जाए, बोलो भगवान आत्मा को भूलना नहीं है, ये दौर हाथ में से छूटनी नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, परम शुद्ध निश्चय नहीं, सारे दीदी बहुत नयों अच्छे का से राजा। समझा दिया आपने, मुझे हमेशा ये सवाल रहता था, आज समझ आ गया। वो का वो और वैसा है। हाँ वो बराबर, वैसा का वैसा, हाँ वैसा का वैसा। अब कह रहे परम शुद्ध निश्चय नहीं, चौथे नंबर का भेद, आ जाओ, फोर्थ नंबर, नयो का राजा, परम शुद्ध निश्चय नहीं। अब इसका विषय कौन है बताइए, इसका एग्जाम्पल, इसका विषय कौन है? चिरेन भाई, इसका विषय कौन बनेगा? बोलिए, इसका विषय एक भगवान आत्मा, एक अभेद, अभेद अखंड त्रिकाल रहने वाला अभेद आत्मा, ये परम शुद्ध निश्चय का विषय है। अब देखो इसका वो अर्थ, का परम वो हमें कीधु ने वो का वो बराबर है, बराबर भानु आंटी, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, बोलो। एग्जाम्पल मैंने ही बोल दिया ना अभी, मैंने मैंने ये कौन से नए का विषय है? मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। हम गाते हैं ना, हम स्तुति में क्या गाते हैं? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञाना, मुझे एक्चुअली मुझे पूछना था आपको प्रश्न और मैंने ही जवाब दे दिया,
मैं अभी गा रही हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोलो, ये बोलो बोलो, ये कौन से नई का विषय है? बोलिए। परम शुद्ध निश्चय। चल बहन बताइए, परम शुद्ध निश्चय। ठीक है ना, वेरी गुड। परम शुद्ध निश्चय नहीं, क्यों कहते हैं इसको परम शुद्ध? परम शुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शाश्वत शुद्ध है, ये शाश्वत शुद्ध है। परम शुद्ध, ये अनादि से शुद्ध है, अनादि से शुद्ध है, अनंत काल शुद्ध रहने वाला, इसलिए परम शुद्ध। निश्चय नहीं, क्यों निश्चय? क्यों? क्योंकि इसके साथ अभेद होकर बता रहे हैं, बराबर। इसके साथ मूल वस्तु के साथ तन्मय होकर, एक में होकर निरूपण कर रहे हैं। मूल वस्तु ये भगवान आत्मा इसके साथ तन्मय होकर निरूपण कर रहे हैं, इसलिए निश्चय। और नई देखने के नजरिया को नहीं कहते, देखने के एंगल को नहीं कहते हैं। अब इस नई की उपादेयता, इस नई की हाँ मिलकर, हाँ, इसके साथ अभेदता, तन्मयपना करके निरूपण करते हैं, इसीलिए निश्चय। अभेद करके कहा जाता है, इसलिए निश्चय। मैम इसका पूरा अर्थ वापस समझाओ ना। उदाहरण ओके, जैसे नहीं, कहा ना, अर्थ अर्थ किसका बताऊं मैं वापस? परम शुद्ध निश्चय ने। परम शुद्ध निश्चय ने, ओके। परम आत्मी बेटा, परम माने होता है, परम शुद्ध माने लिखना शाश्वत शुद्ध, अनादि अनंत शुद्ध, अनादि अनंत शुद्ध, परम शुद्ध, अनादि अनंत शुद्ध। निश्चय, क्योंकि इसके साथ अभेदता करके निरूपण किया। मूल वस्तु है ना भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसके साथ अभेदता, तन्मयपना करके निरूपण किया। नई देखने के एंगल को नई कहते हैं, है ना। अब इसकी उपादेयता क्या है? इसकी उपादेयता, जब हम इस भगवान आत्मा में लीन हो जावे, जब इस भगवान आत्मा में स्थिर हो जावे, जब हम श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, बराबर, चारित्र का विषय, श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय, लीनता का विषय, ये ही एक भगवान आत्मा बनावे, ये भगवान आत्मा बनावे, तो हमने इस नई को उपादेय किया कहा जाएगा। दीदी ये समझाए ना थोड़ा सा, श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय मतलब कैसे? श्रद्धा का श्रद्धेय, श्रद्धा का श्रद्धेय माने होता है विषय। श्रद्धा का विषय किसको बनाओ? भगवान आत्मा। ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञान ज्ञेय को जानता है ना, तो ज्ञान का ज्ञेय भी किसको बनाओ? हम अभी बना रहे हैं पर को बना रहे, शरीर को, घर को, ये दूसरे सारे पदार्थों को, राग को। अभी आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान का ज्ञेय बदल दो। अभी तक इन विषय को ज्ञान में हम ज्ञेय बना रहे थे, अब उपयोग को वहां से हटाओ, ज्ञान को वहां से हटाओ, और ज्ञान का ज्ञेय बनाओ भगवान आत्मा। कहते ना, एक ही नल है, नल को घुमाने के दो डायरेक्शन, एक बाजू घुमाओगे, लेफ्ट हैंड साइड घुमाओगे तो गर्म पानी, राइट हैंड साइड घुमाओगे तो ठंडा पानी। ऐसे ज्ञान की पर्याय एक, परंतु अगर हम पर सन्मुखता कर रहे हैं तो ज्ञान में कौन विषय बन रहा है? परगे, बराबर। राग द्वेष की आकुलता, गर्म पानी, और उसी ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख ले जावे, भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनावे। तो जैसे वो नल में से ठंडा पानी आता है ना, ऐसे अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का, बोलो, ठंडक अनुभव करोगे, शांति अनुभव करोगे। किसको विषय बना रहे? ज्ञान को पर में लगाओगे तो वही ज्ञान घटता घटता अक्षर का अनंतवा भाग का ज्ञान हो जाएगा, निगोध का ज्ञान हो जाएगा, निगोध का। और उसी ज्ञान को अगर हम स्वभाव में लगावेंगे, आत्मा में लगाएंगे, तो वही ज्ञान बढ़ता 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 क्या हो जाएगा? बोलिए, वो हो जाएगा केवल ज्ञान।
केवल ज्ञान गाते हैं ना अपन, नाना मति श्रुत ज्ञान एलहि केवल ज्ञान ए तो केवी अजब गजब नी बात छे। ताकत क्या है मेरी, मति शुद्ध ज्ञान है, परंतु मति शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान लेने की ताकत है। ख्याल आ रहा है? उपादेय समझ में आया? इस नई को उपादेय कब किया कहा जाएगा कि जब हम इसमें स्थिर हो जावे, तब मैंने इस नई को उपादेय किया। अब आगे बढ़ते हेयता, हेयता पर आते हैं। हमने इस नई को हे कब किया कहा जाएगा, जब हम सुदांती, ख्याल आ रहा है बीना आंटी क्या कह रहे हैं, हम इस नई को उहे कब किया कहा जाएगा कि जब हम इसके विकल्प, विकल्प माने स्वभाव संबंधी के विकल्प में ना अटक जावे। मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, ऐसे विकल्प भी ना करे, तब मैंने इस नई को हे किया कहा जाएगा। ख्याल आया क्या कह दिया? मैंने इस नई को हे कब किया कहा जाएगा कि मैं इस विकल्प, इस आत्मा संबंधी के विकल्प में भी ना अटक जाऊं। अगर मैं इस आत्मा संबंधी के विकल्प में अटक जाऊंगा तो मैंने इस नई को हे ही नहीं किया। इस नई को हे करना है तो क्या करे, इसके संबंध में विकल्प ना करे, आत्मा के संबंध में विकल्प ना करे, बस निर्विकल्प हो जाओ, अनुभव कर लो। क्या कह रहे? मैं नित्य, मैं शुद्ध, मैं एक, मैं ध्रुव, ऐसे विकल्प भी नहीं करे, तब मैंने इस नई को हे किया कहा जाए। हमको देखना ना, कल हम देखेंगे पक्षाति क्रांत का स्वरूप। मैं 4 चीज बता रही हूँ, 4 चीज, अंतिम बात आप लिख लेना। अंतिम बात कहकर पूरा करती हूँ। हमने 4 नयों को समझा, निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं, एकदश शुद्ध निश्चय नहीं, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं और परम शुद्ध निश्चय नहीं। अशुद्ध निश्चय नहीं रागी जीव, एकदश शुद्ध निश्चय नहीं औपशमिक सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं शायिक सम्यक दृष्टि, केवली जीव, और परम शुद्ध निश्चय नहीं माने मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, मैं ध्रुव परमात्मा, मैं कारण परमात्मा। बराबर? 4 के एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया। बाहर से अपन अंदर आते आते गए, बाहर से स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आते गए। अब 4 चीज, एक तो होता है ध्येय, एक होता है ध्येय, एक होता है साधक, एक होता है साध्य और एक होता है बाधक। बाधक, ध्येय, साधक, साध्य और बाधक, है ना। ध्येय माने होता है परम पारिणामिक भाव, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये कौन है? ये है ध्येय। फिर कहा साधक, साधक कौन है? तो कहा मोक्ष मार्ग की पर्याय, आंशिक शुद्ध निर्मल पर्याय। साध्य कौन है? तो कहते हैं मोक्ष की पर्याय, मोक्ष की पर्याय। और बाधक कौन है? तो कहते हैं कि अशुद्ध पर्याय, औदैहिक भाव। बराबर? 4 शब्द मैंने बताए, 4 शब्दावली आपके सामने है, ध्येय, साधक, साध्य और बाधक। कौन बताएगा? आपको ही बताना है, एक एक जन को बताना है कि सबसे पहले बाधक पर्याय कौन से नई का विषय है। 4 निश्चय ने में से कौन से नई का विषय है? बाधक पर्याय। वेरी इजी क्वेश्चन। बाधक पर्याय कौन से नई का विषय है? निश्चय नहीं में से 4 बताना, 4 में से कोई एक बताना है बाधक पर्याय। बताइए, हैंड रेस करिए। हाँ, अशुद्ध निश्चय। वेरी गुड, बहुत होशियार बन गए आप लोग को तो, एकदम झटाक से जवाब आ गया। वेरी गुड। अशुद्ध निश्चय नई का विषय। दूसरा साध्य पर्याय, साध्य, साध्य पर्याय कौन से नई का विषय है? साध्य पर्याय, हाँ, साध्य पर्याय, साध्य, साध्य,
साध्य पर्याय। हाँ ज्योति बहन बताइए, साध्य पर्याय। साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। बहुत बढ़िया, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। साधक पर्याय, साधक पर्याय कौन से नई का विषय है? साधक पर्याय कौन से नई का विषय है? परम शुद्ध निश्चय नहीं। नहीं एक यार देश, जी, एक देश, साधक साधक एक देश एक देश शुद्ध निश्चय, साधक एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। है ना। अब क्या लगे, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। और कौन बताएगा? लास्ट क्वेश्चन, ध्येय कौन से नई का विषय है? कौन से नई का विषय है? परम शुद्ध निश्चय नहीं। परम शुद्ध निश्चय नहीं। क्लियर, बराबर, परम शुद्ध निश्चय। ऐसे हमने 4 प्रकार के निश्चय नहीं को देखा। दीदी इनके एग्जाम्पल हाँ। फिर से एक बार बोल दीजिए सबके। एग्जाम्पल, अशुद्ध पर्याय, भी बताइए रागी जी, स्टार्टिंग में बोले। रागी जी पहले नई का एग्जाम्पल रागी जी। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का एग्जाम्पल सम्यक दृष्टि जी, औपशमिक सम्यक दृष्टि, औपशमिक सम्यक दृष्टि। एक देश संयमी, औपशमिक सम्यक दृष्टि। साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं का एग्जाम्पल केवली जी। नहीं दीदी, वो जो अभी बोले थे ना आपने, ध्येय मतलब क्या, साधक मतलब क्या, साध्य मतलब हाँ, क्या? ध्येय मतलब होता है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। साधक माने मोक्ष मार्ग की पर्याय, साध्य माने मोक्ष की पर्याय, और बाधक माने होता है औदैहिक भाव की, बराबर, औदैहिक भाव की। बोलिए ना दीदी जरा एक बार, वो साधक साध्य में मिस्टेक हो जाते हैं। साध्य इजी है, साध्य माने मोक्ष और साधक माने मोक्ष मार्ग। साध्य माने मोक्ष और साध्य माने मोक्ष और साधक माने मोक्ष मार्ग, ठीक है ना। और बाधक माने तो मोक्ष की पर्याय और मोक्ष मार्ग की पर्याय ऐसा लेना है। हाँ, मोक्ष की पर्याय हो गई साध्य और मोक्ष मार्ग की पर्याय हो गई साधक, और बाधक माने संसार मार्ग की पर्याय। क्लियर। और ध्येय में क्या लिखेंगे? परम त्रिकाली, परम पारणामिक भाव। ध्येय माने परम पारणामिक भाव, ज्ञायक भाव। छठी गाथा की भाषा में कहे, जे प्रमत पण नथी अप्रमत पण नथी, एक ज्ञायक भाव छे। ऐसा जो परम पारणामिक भाव, वो अपना सबका ध्येय बनना चाहिए, और इसी ध्येय के आश्रय से हम साध्य साधक दशा की प्राप्ति करें, बाधक दशा का नाश करके अनंत काल चिदालय में विराजमान हो जावे। इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। कल इसके आगे एक दो स्वाध्याय और है। बस अंतिम थोड़ा ये बताना है कि कैसे एक की अपेक्षा से दूसरा व्यवहार बन जाता है, ये समझना जरूरी है। कैसे एक की अपेक्षा से दूसरा व्यवहार बनते बनते अंत में परम पारणामिक भाव कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है, उसका स्वरूप हम कल के स्वाध्याय में देखेंगे। इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति लगा रहे हैं। इन 2-3 स्वाध्याय है, तो अवश्य सब राइट टाइम पे 7:55 को कल भी जुट जाइए। अभी जिनवाणी स्तुति हम स्टार्ट करते हैं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो।